2. सपिंडी श्राद्ध के दिन फिर से शांति विधान। मृत्युपरांत जो सपिंडी श्राद्ध होता है, यह श्राद्ध आमतौर पर 10वें, 11वें या 12वें दिन होता है। उस दिन पुत्र को विधिपूर्वक पुनः पंचक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए, ताकि शेष बचे दोष भी शांत हो जाएं। 3. दान की विधि पंचक दोष निवारण के लिए। पंचक दोष की शांति के लिए 5 प्रकार के दान का विधान है। ये क्रमशः हैं। तिलपूर्ण पात्र काले तिल पवित्र माने जाते हैं, जिससे दोष शांति होती है। सोना, स्वर्ण दान में सर्वोत्तम, यह श्रेष्ठ पुण्य और शांति देता है। चांदी, रजत शीतलता और सौम्यता का प्रतीक, यह मन की और वातावरण की शुद्धि करता है। रत्न शुभ ऊर्जा और दोष निवारण में सहायक। घृतपूर्ण कांस्य पात्र घृत, घी समृद्धि और पवित्रता का सूचक है। कांसे का पात्र दान देने से दोष शमन होता है। 4. पंचक जन्य दोषों से मुक्ति। जो व्यक्ति इस पूरी शांति विधान के अनुसार शव का दाह करता है, उसे पंचक के कारण कोई विघ्न, बाधा या अशुभ फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही मृत व्यक्ति की आत्मा को सद्गति यानी अच्छी गति या मोक्ष की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। 5. पंचक नक्षत्र के बिना मृत्यु पर। यदि मृत्यु पंचक के बाहर हुई हो, यानी सामान्य नक्षत्रों में, तब केवल शव का दाह संस्कार करना पर्याप्त होता है। पंचक जैसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती। 6. यदि पत्नी सती हो रही हो। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती होने का निश्चय कर चुकी हो, अर्थात वह पति के साथ चिता में आत्मदाह करने वाली हो, तो दोनों का दाह एक साथ ही करना चाहिए। यह इस परंपरा के अनुरूप माना गया है कि पति पत्नी की एकात्मता का सम्मान किया जाए। निष्कर्ष, यह विधान यह सुनिश्चित करता है कि पंचक जैसी ज्योतिषीय विशेष स्थितियों में भी मृत्यु के बाद विधिपूर्वक कर्म किए जाएं, ताकि मृतात्मा की शांति और परिवार की सुरक्षा दोनों बनी रहे। यह जीवन के अंतिम संस्कार को केवल सांस्कारिक न मानकर एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संतुलन के रूप में भी दर्शाता है। पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी का सती होना। जब एक स्त्री अपने पति से अत्यंत प्रेम और समर्पण में बंधी होती है, यानी वह अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार और पतिव्रता होती है, और यदि उसकी अपनी इच्छा हो कि वह पति के साथ परलोक, मृत्यु के बाद की दुनिया में साथ जाना चाहे, अर्थात सती होना चाहे, तो इसके लिए उसे विशेष नियमों और संस्कारों का पालन करना होता है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सती होने का निर्णय स्त्री की अपनी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या मजबूरी का इसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सती बनने का निर्णय पूरी तरह से स्त्री की स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। सती बनने की प्रक्रिया। पति के मृत्यु के बाद स्नान। पति के मर जाने पर सती बनने वाली स्त्री सबसे पहले स्नान करती है। स्नान का अर्थ है शरीर को शुद्ध और पवित्र करना, ताकि वह अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार हो सके। शरीर को सजाना जाना। स्नान के बाद वह अपने शरीर को कुमकुम, अंजन जैसे पवित्र पदार्थों से सजाती है। इसके साथ ही सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करती है, जो उसकी मर्यादा और सम्मान को दर्शाते हैं। दान और प्रणाम। वह ब्राह्मणों और अपने परिवार के बंधु बांधवों को दान देती है, जो उसके संस्कारों और आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होते हैं। अपने गुरुजनों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करती है। घर से बाहर निकलना। सारी तैयारी और विदाई के बाद वह अपने घर से बाहर निकलती है, जो प्रतीक है अपने सांसारिक जीवन और परिवार से विदा लेने का। देवालय जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम। घर से निकलने के बाद वह किसी देवालय में जाकर भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा करती है। वहाँ वह अपने आभूषणों को समर्पित कर देती है, यानी अपने सांसारिक वस्त्र और आभूषण भगवान को अर्पित कर देती है, जो संन्यास और त्याग का प्रतीक है। फिर वहाँ से श्रीफल लेकर निकलती है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। लज्जा और मोह का परित्याग। अपने सारे मोह, लज्जा और सांसारिक बंधनों को छोड़कर वह श्मशान भूमि की ओर जाती है। श्मशान भूमि पर क्रियाएं। वहां पहुंचकर वह सूर्य को नमस्कार करती है, जो जीवन और शक्ति का स्रोत है।
इसके बाद वह चिता की परिक्रमा करती है, जो उसके पति के प्रति श्रद्धा और अंतिम विदाई का प्रतीक है। पुष्पशया चिता पर चढ़ना। फिर वह पुष्पों से बनी चिता पुष्पशया पर चढ़ती है और अपने पति को गोद में लेकर बैठ जाती है। यह पूरी प्रक्रिया उसके पति के साथ अंतिम एकता और भक्ति का प्रतीक है। सखियों को श्रीफल देना और दाह के लिए आज्ञा देना। अपनी सखियों मित्रों को श्रीफल देकर वह उन्हें बताती है कि वह दाह के लिए तैयार है और उनसे अनुमति लेती है। शरीर का दाह। अंत में वह अपने शरीर को दाह कर देती है और इस क्रिया को गंगाजल से स्नान करने के समान पवित्र माना जाता है। यह अंतिम त्याग और आत्मसमर्पण है। सारांश। यह पूरे वर्णन में एक पतिव्रता नारी की सती बनने की विधि और भावनात्मक धार्मिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण है, जिसमें उसकी इच्छा का सम्मान किया गया है और सभी आवश्यक कर्मकांड और आध्यात्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं, ताकि वह अपने पति के साथ परलोक में सुरक्षित और पवित्र रूप से जा सके। गर्भिणी स्त्री का दाह न करना और सती होने की उचित समयावधि। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, यानी वह अपने पेट में संतान को धारण कर रही होती है, तो उसे अपने मृत पति के साथ अपने शरीर का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि गर्भ में बच्चे का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए और स्त्री को बच्चे का जन्म देकर उसे पोषण करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में स्त्री का पति के साथ दाह होना उचित नहीं होता। प्रसव के बाद सती होना। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह पहले संतान को जन्म दे और उसकी उचित देखभाल करे, उसके पालन पोषण का दायित्व निभाए। इसके बाद ही वह सती होने का निर्णय ले सकती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संतान सुरक्षित और स्वस्थ रहे। पति के साथ दाह करने वाली स्त्री की आत्मा का अनुभव। अगर कोई स्त्री अपने मृत पति के साथ अपने शरीर का दाह संस्कार कराती है, तो उसकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। अग्नि केवल शरीर के भौतिक अंगों को ही जलाती है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे अग्नि में जलने वाले सोने या धातुओं का भस्म राख रह जाता है, वैसे ही पति के साथ जलने वाली स्त्री अपने पापों को अग्नि में जलाकर शुद्ध हो जाती है और अमृत तुल्य बन जाती है। अग्नि का प्रभाव उसकी आत्मा पर नहीं पड़ता, वह पवित्र हो जाती है। पति के साथ दाह में स्त्री की अनोखी स्थिति। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो पुरुष धर्म का पालन करते हैं और सत्य पर स्थिर रहते हैं, वे तपे हुए लोपिंड को भी लेकर जलते नहीं। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति के शरीर के साथ चिता पर बैठती है, वह भी अग्नि में नहीं जलती, यानी उसे शारीरिक पीड़ा या कष्ट नहीं होता। उसकी आत्मा, उसका अंतर्मन अपने मृत पति की आत्मा के साथ एक हो जाता है। इस एकत्व से उसे शांति मिलती है। स्त्री का पति के शरीर के साथ दाह न करने तक का बंधन। पति के मरने के बाद जब तक स्त्री अपने शरीर को उसके साथ दाह नहीं कर देती, तब तक वह स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती, अर्थात वह अपने पति से जुड़े रहने की एक आध्यात्मिक स्थिति में रहती है। इसलिए स्त्री को अपने जीवन काल में मन, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करनी चाहिए और जब समय आए तो उसके साथ दाह संस्कार कर उसका अनुगमन करना चाहिए। अग्नि में आरोहण करने वाली स्त्री का स्थान और सम्मान। जो स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में चढ़ती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान महिमाशाली मानी जाती है। वह स्वर्गलोक में अत्यंत सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायणा, अपने पति की पूर्ण भक्ति करने वाली नारी के रूप में अपूर्व आदर और सम्मान के साथ अप्सराओं द्वारा स्तुत होती है। स्वर्गलोक में पतिपरायण स्त्री का सुख। ऐसी स्त्री अपने पति के साथ स्वर्गलोक में 14 इंद्रों के राज्यकाल तक लगभग एक कल्प रह सकती है। यह दर्शाता है कि उनका जीवन उच्चतम आनंद और सम्मान से भरा होता है।